श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत साई स्वामी जी महाराज की वाणी है। परमात्मा को खुश करने के लिए उन्होंने ये भजन गाया है। परमात्मा के चरणों में समर्पित करते हुए आज का दिन मंगलमय हो। हमारा मानव जीवन सनातन धर्म से जुड़े, इसलिए साई स्वामी जी महाराज का ये भजन हम लोग श्रवण करें। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना दिनवों बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन, ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन। सद्गुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुबार जी। सकल सुपूजन भूप। परमाराध्य संत साई स्वामी जी महाराज मानव समाज के लिए भजन। गुरुदेव रीझ जाओ। कोई इस परमात्मा का नाम गुरु रूप में कहते हैं, कोई शिव, कोई कृष्ण, कोई अल्लाह, कोई गॉड। तो साई स्वामी जी महाराज ने गुरु को, परमात्मा को रिझाने के लिए, किस तरह रिझाने के लिए अपने मन को समर्पित करते हैं। गुरुदेव रीझ जाओ। हे परमात्मा, तुम मुझे, मेरे प्रति रीझ जाओ। कैसे? अब गुण विसार सारे गुरुदेव रीझ जाओ। अब गुण विसार सारे ले लो शरण में अपनी। ले लो शरण में अपनी। भव से करो किनारे, ले लो शरण में अपनी। परमात्मा से प्रार्थना करते हुए हम लोग भी थोड़ा समय, जिनकी रचना के अंतर्गत हम रहते हैं, जिनका हवा, पानी और सूर्य की रोशनी इतने कृतज्ञ हम हैं कि उन्हें हम याद नहीं कर सकते। गुरुदेव रीझ जाओ। अब गुण विसार सारे ले लो शरण में अपनी। भव से करो किनारे, ले लो। आगे पंक्ति में लिखते हैं, अति दीन हूँ, दुखित हूँ, भव व्यत्रास से
अति दीन हूँ, दुखित हूँ, त्रय व्याधि से व्यथित हूँ, त्रय व्याधि से व्यथित हूँ। संसार में तरह तरह के दुष्ट, किसी का जमीन हड़पने के लिए, किसी का कुछ करने के लिए, उस तरह से परमात्मा के दरबार में संसार में लोग परेशान हैं। तीनों व्याधि त्रिशूल पर हरने वाले भगवान शिव तब जाने। वही लिखते हैं यहाँ पर वो कि अति दीन हूँ, दुखित हूँ, त्रय व्याधि से व्यथित हूँ, त्रय व्याधि से व्यथित हूँ, भवत्रास से त्रसित हूँ, भवत्रास से। ये मन संसार में क्या नहीं खा ले, क्या नहीं पी ले, क्या नहीं कर ले। त्रास मतलब होता है प्यास। सारी इंद्रियों के भोग के प्यास के लिए मनुष्य क्या क्या करते जा रहे हैं। वही कहते हैं साईं स्वामी जी महाराज कि भव त्रास से त्रसित हूँ, पाए बिना सहारे, तुम्हारे सहारे के बिना मैं बेचैन ही हूँ संसार में, है ना। किसके साथ क्या कर लूं इसका विचार अपने अंदर में नहीं। पाए बिना सहारे, गुरुदेव रीझ जाओ। आगे लिखते हैं, दीजिए प्रभु सहारा। आज मैं भी सहारा के लिए दर दर भटकता हूँ, कभी इस साहब को जाके, कभी उस साहब को जा करके। या साईं स्वामी जी महाराज कहते हैं कि दीजिए प्रभु सहारा, धर ज्योति शब्द धारा। संसार में का सहारा वो नहीं मांगते, अपने अंदर जो प्रकाश और शब्द है कहते हैं उसको मुझे धरा दो। दीजिए प्रभु सहारा, धर ज्योति शब्द धारा, धर ज्योति शब्द धारा। ओ त्रय पटों से न्यारा, ओ त्रय पटों से न्यारा। चरणों लगूं तुम्हारे, गुरुदेव रीझ जाओ, गुरुदेव रीझ जाओ। हारमोनियम भी साथ नहीं दे रहा है, एक टूटा फूटा हारमोनियम है। इसी से परमात्मा के चरणों में आनंद लेते हैं, अपना आनंद लेते हैं। आगे अंतिम पंक्ति में साईं स्वामी जी महाराज कहते हैं, हे नाथ रीझ जाओ। मैं भी कहता हूं कि हे मनुष्य के अंदर रहने वाले परमात्मा, तुम मेरी परिस्थिति देख करके जरा देखो,
क्या कर रहे हैं मेरे साथ, क्या हो रहा है मेरे साथ। और ये साईं स्वामी जी महाराज परमात्मा को कहते हैं, और मैं इस दरबार में उस दरबार में जाके कहता हूँ, लेकिन उसके अंदर भी जो परमात्मा है वो अंदर में निश्चित रूप से वो भी जानते हैं, सब शरीर के अंदर परमात्मा का निवास है, इसलिए वो हकीकत चीज को सुनते हैं। और हमारे साईं स्वामी जी महाराज परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ रीझ जाओ अपनी, हे नाथ अब ना टालो अपनी बिरद को भालो अपनी। बिगड़ी मेरी संभालो। मैं भी कहता हूँ जो आज बिगड़ रहा है, प्रशासन के पदाधिकारी, यदि मेरी आवाज आपके पास जा रही हो तो मैं भी कहता हूँ पुकार पुकार के लिख लिख के कि बिगड़ी मेरी संभालो। आज जो मेरे ऊपर अन्याय हो रहा है उसको देखो, है ना, और सुनो मेरी आवाज को। यहाँ साईं स्वामी जी महाराज भी परमात्मा से कहते हैं, आपसे नहीं कहते हैं कि बिगड़ी मेरी संभालो साई के हमारे, बिगड़ी मेरी संभालो। गुरुदेव रीझ जाओ, गुरुदेव रीझ जाओ अब गुम बिसारे सारे, ले लो शरण में अपनी, भव से करो किनारे, ले लो शरण में अपनी। आइए, श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज कहते हैं, प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि हमारे गुरु महाराज महर्षि मई परमहंस जी महाराज के प्रवचन। सबसे पहले सब कोई सत्संग में आइए। सत्संग को, यानी सत्संग क्या है, ये बाहरी सत्संग है। गुरु महाराज कहते हैं कि सबसे पहले सुनिए, तो हमारे भाई कहते हैं इसमें कोई तड़क भड़क नहीं। हमारे भाई साहब कहते हैं इसमें कोई, इस वीडियो में कोई तड़क भड़क नहीं है, तो लोग काहे सुनेगा। ये सुनने से आपको शांति मिलेगी, आपके सारे विघ्न दूर होंगे, इसलिए परमात्मा के वचन को हमें सुनना चाहिए। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि प्यारे लोगों, पहले बातचीत जप करो। वहाँ पर है, वहाँ पर, हाँ जी, वहाँ पर। पहले बातचीत जप कीजिए, फिर उपांशु जप कीजिए, फिर मानस जप कीजिए, इसके बाद मानस ध्यान कीजिए। मानस ध्यान में कोई स्थूल रूप मन में बनाकर देखा जाता है। अपने अपने इष्ट के स्वरूप को मन में बनाकर देखना मानस ध्यान कहलाता है। यदि विचार करेंगे तो मूल रूप में गुरु आ जाते हैं, क्योंकि शिक्षा देने वाले को गुरु कहते हैं। इसलिए हमने तो गुरु का रूप रख लिया है, और आप लोगों को भी सलाह देता हूँ कि गुरु रूप का ध्यान कीजिए। यदि गुरु में श्रद्धा नहीं है, किसी दूसरे इष्ट देव में श्रद्धा है, तो जो कुछ करना है सो कीजिए। मानस ध्यान के बाद होता है सूक्ष्म ध्यान, यानी बिंदु ध्यान। बिंदु ध्यान के बाद भी आगे ध्यान है, वह है नादानुसंधान। नादानुसंधान के बाद कुछ नहीं बचता है।
नादानुसंधान में बारीकी में ध्यान ले जाने से वह मिलता है। जो बारीक से बारीक शब्द है उस बारीक शब्द को जानना चाहिए, जो परमात्मा से ही निकलता है, स्फुटित होता है। जो अस्फोट शब्द को जानेगा वह परमात्मा परमेश्वर को पाकर कृतकृत्य हो जाएगा। खाने पीने का बंधन रखिए, यानी मांस मछली अंडा शराब का भोजन सत्संग करने के लिए कम से कम आपको नहीं करना होगा। गुरु महाराज कहते हैं कि खाने पीने का बंधन रखना उत्तम है, इसलिए सात्विक भोजन होना चाहिए। राजसी भोजन मन को चंचल करता है, तामसी भोजन मन को नीचे गिराता है। सात्विक भोजन में भी जैसे गाय का दूध है, गाय के दूध को भी बेसी औटने से राजस हो जाता है। मांस मछली अंडा आदि तामस भोजन है। राजस साधक को है ना, यदि आप साधना करते हैं तब साधक को राजस और तामस भोजन छोड़कर सात्विक भोजन करना चाहिए। पहले के लोग हवा पीकर रहते थे, लेकिन आजकल हवा पीकर नहीं रह सकते। ध्यान कीजिए, ध्यान में प्रणव ध्वनि को ग्रहण कीजिए और मोक्ष प्राप्त कीजिए। मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है मोक्ष, उसको प्राप्त कर लीजिए। संत मत का सार सिद्धांत है गुरु, ध्यान और सत्संग। सच्चे गुरु मिल जाए तो उसका सत्संग करो, कहीं रहो, उसके बताए कायदे के पर चलो, उसका संग होता रहेगा, सत्संग होता रहेगा। बिना सत्संग के बात ठीक ठीक समझ में नहीं आएगी। गप सब सत्संग नहीं है, ईश्वर चर्चा का जहाँ होती है उसको सत्संग कहते हैं। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। सप्ताह में एक बार मैं यहाँ सत्संग मंदिर में आता हूँ। गुरु महाराज कुप्पा घाट में रहते थे तो वहाँ बहुत विशाल सत्संग भवन बना हुआ था। तो गुरु महाराज कहते हैं कि सप्ताह में मैं एक बार यहाँ सत्संग मंदिर में आता हूँ। आप लोगों को देखता हूँ तो बड़ी प्रसन्नता होती है। जिनको श्रद्धा होती है वे बड़े से बड़े लोग भी होते हैं, आ जाते हैं। ऐसे जो बड़े लोग हैं मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। जो प्रणाम करने योग्य है उनको प्रणाम करता हूँ, जो आशीर्वाद जो देने योग्य है उनको मैं आशीर्वाद करता हूँ। जो 7 दिन में यहाँ आते हैं, घर में सद्व्यवहार नहीं करते, वे सत्संग नहीं करते। घर में रहना, पवित्रता से रहना, सद्व्यवहार से रहना, स्त्रियाँ बच्चों की सेवा करें, पति की सेवा करें, आपस में मेल से रहें। पारिवारिक मेल से भी रहने के लिए गुरु महाराज कहे हैं। झंझट नहीं करें, जहाँ तक हो सके अपने को सत्य पर रखना। अपने को सत्य पर रखे बिना सत्संग नहीं होता। सत्य पर अपने को रखिए तो अकेले में भी सत्संग होता है। सामूहिक सत्संग आपके घर में रोज हो सो नहीं हो सकता। जो कोई निजी उद्देश्य से सत्संग करते हैं, यानी अपने उद्यम के लिए सत्संग करते हैं, तो वह सत्संग नहीं है। यानी अपना स्वार्थ मेरा पूरा हो जाए, इसके लिए जब आप ये सत्संग करते हैं, इठो दुश्मन मारा जाए, ये हमारा इठो काम मनोकामना सिद्ध हो जाए, तो इसको सत्संग नहीं कहते हैं, है ना। यानी अपने मनोकामना को सिद्ध करने के लिए जो आप करते हैं कर्म, उसको सत्संग से कोई मतलब नहीं है ना। वही कहते हैं हमारे गुरु महाराज कि यानी अपने उद्यम के लिए सत्संग करते हैं, तो वह सत्संग नहीं है। स्त्रियां सत्संग करें, पुरुष सत्संग करें, किसी भी महजम के लोगों को यहाँ मनाही नहीं है। सब कोई सत्संग में आइए, पहले सुनिए, है ना। एक न एक दिन संसार छोड़ना है, इसका ख्याल यदि मनुष्य कर ले कि एक न एक दिन संसार मेरा बपौती नहीं है, हमको चले जाना है, तो लूट खसोट, हम कहते हैं बेईमानी शैतानी जो है, अन्याय जो करता है गुंडा बन करके, ये सब दूर होगा कि नहीं शंभू जी, बोलिए। ये सब तो जरूर दूर होगा यदि ये ज्ञान हो जाए कि एक न एक दिन संसार छोड़ना है ना। इतना लूट खसोट करके जो हम घूस घास अटर पटर बेईमानी शैतानी करके जमा करके किसके लिए दे लेंगे? बेटे पुताऊ के लिए ना जी। अब पुताऊ बाद में बोलती है जी इसको काहे ठो तस्वीर रखे हो जी। कि बच्चा बुतरू देख के इसको डरता है। मैंने माता पिता जो मरने के बाद जो माला पहना करके चित्र रखते हैं घर में, तो पोता पोती जो है उसके लिए कहता है IPS महोदय आप इनको क्यों रखे हैं? तो जितना इस संसार इतना स्वार्थी है, उसी पर प्रहार करते हुए यदि मन में ये दिन भर में आ जाए कि एक न एक दिन संसार छोड़ना है,
शरीर छोड़ने के पहले संसार में कोई उत्तम चिन्ह लकीर दे जाना अच्छा है, ऐसा भाव होना चाहिए। दूसरे संसार में भी उत्तमता का गुण लोग गावें और आपके मार्ग पर अपने को चलाकर बहुत पवित्र होते हुए शरीर छोड़ें। जो अपने खराब रास्ते पर रहते हैं दूसरे को भी उस खराब रास्ते पर वे ले जाते हैं। इससे संसार में बहुत खराबी होती है। संसार को खराब मत करो। संसार को खराब कर रहा है। देखिए कितना पुलिस प्रशासन आज बेचैन है, शांति नहीं है। हम देखें जब जाते हैं हम पुलिस प्रशासन से मिलने के लिए तो उनकी अशांति को देख करके हमको अंदर से देखते हैं कि बाप रे बाप कितना ज़्यादा रात दिन बेचैन है। यहाँ पकड़ो, यहाँ पकड़ो, यहाँ चोरी हुआ, यहाँ ये मोटरसाइकिल चुराया, यहाँ ये दखल कर रहा है, यहाँ रंगबाजी हो रहा है। मतलब पुलिस भी आज जो परेशान है इतना, तो क्या उसके पीछे एक ही कारण है। वही कहते हैं हमारे गुरु महाराज, संसार को खराब मत करो, अपने खराब मत हो। बोलिए श्री सदगुरु महाराज किया प्रवचन गुरु महाराज का 10/5/1974 ईस्वी को महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट में हुआ था। तो सुन करके यदि हम लोगों को कुछ ज्ञान हो जाए तो बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय।